इनको जो बीमारी है उसका पूरा इलाज कर देंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय श्री राम। पहले धर्म पूछकर हमला किया गया, हमारे निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, फिर से एक बार पाकिस्तान ने अपनी कायरता दिखाते हुए गुरुद्वारे पे हमला किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कायरता शुरू से इन्होंने कर रखी है। आप तवारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। आज से नहीं, हजारों हजारों सालों से भीड़े हुए हैं। इन्हें वाहिगुरु सुधारेगा, इन्हें राम जी सुधारेंगे, हनुमान जी आए वही सुधारेंगे। इस बार भारत सुधारेगा, पूरा भारत सुधारेगा, बच्चा बच्चा सुधारेगा, पाकिस्तान सुधरेगा अरे सुधार के ही रहेंगे या खत्म होगा? अरे खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा बच्ची। जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों को तबाह किया, 9 जगहों को, जो कि आतंकवादियों का गढ़ था। एक भी सिविलियन या एक भी फौज का आदमी पाकिस्तान का नहीं मारा गया। जो सैकड़ों लोग मारे गए, या तो आतंकवादी थे, या आतंकवादी के परिवार थे, या आतंकवादी के प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, या वो सीख रहे थे। तो हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये सबक था। उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के 15 जगहों पे, 15 सैन्य जगहों पे पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं, उसका भी हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान जिस तरीके से विगत कई वर्षों से हमारे देश में आतंकवाद की खेती जाने की कोशिश कर रहा था, हमने कई बार उसका जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और इस बार हमें ये लगता है, इस बार जो लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को समाप्त करने वाला है। और जाफराबाद और नजफाबाद में हमें ये लगता है कि 15 अगस्त का झंडा हिंदुस्तान का फहरेगा। और पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको एलओसी कहते हैं, वो एलओसी हिंदुस्तान के पास होगा। ये देश की जनता भी चाहती है, और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और हमारे सैन्य बल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमें निश्चित तौर पे ये पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से बाहर कर देगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये आतंकवादी समझने को तैयार नहीं है, भारत ये करने में सफल भी हो सकता है। लेकिन सर, अभी ये जिस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में हमने देखा, सेना को सलामी देते हुए सेना वहां पे पहुंच रही है, आखिर ये क्या दर्शाता है? पूरा देश ही आतंकवादी है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुनीर ने, जब हिंदुस्तान में वक्फ की बात चल रही थी, तो मुनीर का एक बयान आया था, जो कि वहाँ का सैन्य प्रमुख है। उसने ये कहा था कि कश्मीर जो है हमारा अंग है, और कश्मीर को लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान काम करेगा। उसी दिन हिंदुस्तान की सरकार, ये हमारी सरकार, ये समझ चुकी थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करने वाला है जो हमारे खिलाफ होगा, और उसका मुकम्मल जवाब हमने दिया है। और हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ, और पूरे विश्व के, आज चीन का भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, बाकी कंट्री का भी है, अमेरिका भी हमारे साथ है, तो ये पाकिस्तान को इस बार समझने की जरूरत है कि पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ है, और इस बार आतंकवाद का सफाया होना तय है। और पाकिस्तान के जिस तरीके से सैनिकों ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके से आतंकवादी को शह देने का काम करते रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी खबरदार है, उनके लिए भी अल्टीमेटम है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपका भी जनाजा निकलने वाला है। सर, अभी चाइना जिस तरीके से क्लियर कर दिया कि वो किसी भी तरह के अपराध के, इन आतंकवाद के खिलाफ है, तो ये भी तय हो गया कि पाकिस्तान को कहीं से, चाइना से भी समर्थन नहीं मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके हमारे पूंछ में जिस तरीके से हमला किया, वहां पे अब तक 17-16 लोगों के मौत की जो खबरें आ रही है, इसका अब बदला क्या होगा? अब भारत सरकार, हमारी सेना किस तरीके से इसका बदला लेने वाली है? क्या होने वाला है? फिर से कोई एयर स्ट्राइक होगा सर? देखिए, निश्चित तौर पर इसके बाद जिस तरीके से उन पाकिस्तानी सेना ने हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे देश के लोगों के ऊपर हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आज जिस तरीके से हमने ड्रोन से हमला किया है, और रावलपिंडी जिसका नाम सुनते हैं, जहां पे पूरा दुनिया देखती थी कि रावलपिंडी के स्टेडियम में मैच होता था, उस रावलपिंडी के स्टेडियम को भी तहस नहस करने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सेना ने किया है। ये एग्जाम्पल है, अभी तो सिर्फ झांकी है, बहुत कहानी बाकी है। सर, ये अभी कल हमने मॉकड्रिल भी देखा, ये कहीं ना मॉकड्रिल में हम उलझा के रखे पाकिस्तानियों को और एक एयर स्ट्राइक करने में सफल हुए। लेकिन क्या लगता है, ये अगला अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई युद्ध की तरफ भी इशारा हो? क्योंकि बहुत लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस बात को धमकी दे रहा है कि हम युद्ध करेंगे, इसका जवाब भारत को देंगे। ये गिद्दर भभकी तो हमेशा का है, लेकिन देखिए, हमारा देश जो है बुद्ध का देश है, शांति प्रिय देश है। हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। हमारे यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी रहे हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान बल के साथ साथ बुद्धि से भी बहुत ही मजबूत है। तो हमने पहले बुद्धि से काम किया, लेकिन पाकिस्तान को यह लगा कि ये इनके पास सिर्फ बुद्धि है, बल नहीं है। और आज जिस तरीके से S-400, जिसको कि सुदर्शन चक्र कहते हैं, और सुदर्शन चक्र के हमले के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के सफाये के लिए बहुत ही पर्याप्त है।
लगता है इस सुदर्शन चक्र से अब कंस मानेगा या अब अंत आ गया है? देखिए, कंस का अंत हमेशा से होता रहा है। जब कृष्ण सुदर्शन चक्र उठा लिया और इस बार हिंदुस्तान ने ये बेड़ा उठाया है और इस बार सुदर्शन चक्र पाकिस्तान की सफाई के लिए सफिशिएंट है। देखिए, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, वो एक कॉशन स्ट्राइक है उन टेररिस्ट कैंप्स पे जिन लोगों ने पिछले 30 साल से इंडिया में आतंक फैला रखा था। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि जो इंडिया ने अटैक किया है वो एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। और जहाँ तक बात है, बहुत दिन बाद इंडिया ने रिप्लाई किया। देखिए, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि आज सुबह बहस हुई और शाम में आप डंडा लेके चले गए। ये एग्जैक्टली डिप्लोमेटिक वॉरफेयर होता है। हर चीज़ देखी जाती है कि अगर हम अटैक करेंगे तो जो सामने से आएगा रिप्लाई, उसको हमें कैसे फेस करना है। तो सारी चीज़ें उसमें मद्देनज़र की जाती है। बट मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की आर्मी जो भी कर रही है वो बहुत सही है। और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर एक दिन का अटैक नहीं है, ये अभी कुछ दिन और चलेगा। जो भी पिछले 30 साल में एक एक अटैक हुआ है उन सब का बदला लिया जाएगा। अभी जिस तरीके से हमारे पूंछ में फिर से सिविलियंस पे हमला किया है पाकिस्तानियों ने, उसका क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फिर से कोई तुरंत एयर स्ट्राइक होना चाहिए या अभी जो गोलाबारी से जो उसका जवाब हमारी सेना दे रही है बॉर्डर्स पे, वो अभी चलेगा कुछ वक्त? आप थोड़ा एक दिन लेट हो, उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है पूंछ का। देखिए, क्या है कि जो पूंछ में अटैक हुआ था, इंडिया ने टेररिस्ट को मारा था और पाकिस्तान ने हमारे मासूम सिख भाई बहनों को और बच्चों को मारा था। इस्लाम के नाम पे उन्होंने 2 ऐसे मुस्लिम बच्चों को ही मारा। आई थिंक उनको इस्लाम की सीख अलकायदा की जगह हमारी कर्नल सोफिया से लेनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पूंछ में अटैक हुआ था उसका बदला हमने लाहौर के पूरे डिफेंस रेडार सिस्टम को नष्ट करके ले लिया है। और आगे भी ये जितना अटैक करने की कोशिश करेंगे, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध पूरा का पूरा तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे 15 शहरों पे जो वो कोशिश की एक बार, उसको हमने नाकाम तो किया, लेकिन ये कोशिश क्या दर्शाता है? हमारे सिविलियंस पे हमला करना चाहते हैं, हमारे आम लोगों पे, जो निहत्थे लोगों पे हैं उन पे बार बार हमला करना चाहते हैं। हमारी सेना से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाएगा? भारत कैसे रोकेगा? क्योंकि ये हम अपना भी तो नुकसान नहीं होने देंगे ना। देखिए, ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो कुछ मासूम जानें ज़रूर जाती है। पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो मासूम जानें जाती हैं उसका पूरा का पूरा पाप जो है वो उसके सर पे जाता है जिसने ये जंग शुरू की थी। हमने जंग शुरू नहीं करी तो ये पाप हमारे सर पे है ही नहीं। जिसने ये जंग शुरू करी थी, ये सारा पाप उसके सर पे है। तो हमें इस चीज़ की ब्राइटर साइड पे ये देखना चाहिए कि अब हम वो देश नहीं है जो बैठ के सिर्फ डोजियर बनाता रहेगा। अब हम वो देश है कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम उसको पूरा तरीके से रिटेलिएट करेंगे और उसका अगर एक टाइम्स हमारे पे अटैक होगा तो हम उसका 10 गुना जवाब देंगे। वो अभी भी फेक न्यूज़ इस तरीके से बता रहा है, कह रहा है पाकिस्तान के इनके 3 राफेल को हमने ध्वस्त कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? इतना है पाकिस्तान में काबू? देखिए, ये कोई काबिलियत नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक जंग है जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। ये पूरा कोशिश ही ये कर रहे हैं कि ऐसा नरेटिव हमारे देश में क्रिएट करा जाए, एक कहानी ऐसी बनाई जाए कि हमारे देश में लोग हमारी आर्मी से ही सवाल करने लगे कि हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। एक भी मासूम ना पाकिस्तान में मारा गया है ना हमारे देश में। जो पूंछ में मारे गए हैं उसका बदला हमने लिया है और पाकिस्तान में इंडिया की आर्मी ने एक भी मासूम को नहीं मारा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरहद पे हम घुसे ही नहीं है। हमने अपनी सरहद से ही, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स थे उनको तबाह किया है। लगता है ये वॉर की तरफ इशारा कर रहा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है लगातार कि हम युद्ध कर सकते हैं भारत से, हमें उतने शक्ति है कि हम युद्ध। वॉर अभी नहीं है, वॉर तब होगी जब पाकिस्तान हमारी आर्मी पे अटैक करेगा। अगर ये आर्मी पे अटैक करेगा तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जिसको यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है उसके रेजोल्यूशन को ब्रेक करना होगा। और जिस दिन पाकिस्तान ने हमारी आर्मी पे सामने से आके अटैक किया वो दिन होगा जब एक एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इंडिया ने वो जंग शुरू करी है, तो उस जंग को ख़त्म हम ज़रूर कर देंगे। इतना क्षमता है कि हमारे आर्मी पे अटैक करने की सोचेगा भी पाकिस्तान? वो मरता क्या ना करता वाली बात है। उन्हें अपने जैश ए मोहम्मद और अपने जो भी उनको पाल रहे हैं पैसे देके उनको मुंह दिखाना है, तो थोड़ा बहुत वो दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वही हो रहा है। सिंपैथी के लिए अपने जनता और अपने सैनिकों के सामने कुछ कोशिश कर सकते हैं? हाँ, सिंपैथी तो उनको कलेक्ट करनी है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस कंट्री की इकोनॉमी ख़राब होती है वही ऐसी चीज़ करती है जो कुछ सबसे एक लूज़र मेंटालिटी जिसको हारे हुए इंसान की मानसिकता कहते हैं। जब वो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो वो दूसरे को नीचे लेकर आता है। तो पाकिस्तान एक तरीके से इंडिया के बराबरी नहीं कर सकता बट इंडिया को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है जो कभी हो नहीं पाएगा।